विश्व को शांति का संदेश देने वाले महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध एवं भारत देश में दोबारा फिर से भगवान बुद्ध के सद्धर्म को वापस लेकर के आने वाले परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनको मेरा कोटि कोटि नमन है। आप सभी श्रद्धावंत उपासक एवं उपासिका को मेरा मैत्री पुंज जय भीम। आज हम जातक कथा में देखेंगे देवधम्म। एक राजा के 3 पुत्र थे। 2 पुत्र जो थे उसकी बड़ी रानी से थे और जो छोटा पुत्र था छोटी रानी से था। जब उस छोटे पुत्र का जन्म हुआ तो उसने रानी से कहा कि तुम्हें कुछ उपहार चाहिए तो मांग लो करके। तो कहती नहीं, मैं बाद में समय आने पे मांगूंगी, ऐसा करके बोल करके रखी और राजा से कही जब भी जरूरत पड़ेगी मैं मांग लूंगी करके। तो राजा ने कहा ठीक है। अब जब तीनों पुत्र बड़े हो गए, बड़े का नाम महिषास कुमार, मंझले का नाम चंद्र कुमार और छोटे का नाम सूर्य कुमार था। अब वो राजा महिषास कुमार को राजपाट देना चाहता था, तो जिसकी बात सारे नगर में फैल गई, सारे महल में ये चर्चा फैल गई। तो जो रानी है वो राजा के पास में जाकर कहती है कि आपने कहा था कि आप मेरे मांगने पर उपहार दोगे। तो कहती है कि मेरे पुत्र को राज दीजिए करके। तो कहता है मेरे सूर्य चंद्र के समान चमकने वाले, अच्छे शील सदाचार का पालन करने वाले बड़े पुत्र उनको छोड़कर कैसे इसको राज्य दूं करके। तो रानी के जाने के बाद में अपने दोनों पुत्रों को बुलाता है, कहता है किस प्रकार से रानी बात कर रही थी करके, इसलिए जब तक मैं जीवित हूँ तब तक वन में चले जाओ। जब राजा की बातों को सुनते हैं तो दोनों ही जो उसके पुत्र होते हैं, राजकुमार होते हैं, महिषास कुमार चंद्र कुमार, जाने के लिए निकलते हैं। इस बात के बारे में सूर्य कुमार को पता चल जाता है। तो तीनों ही भाई साथ में निकलते हैं और दूर हिमालय में जंगल में जाते हैं। जब एक पेड़ के नीचे महिषास कुमार चंद्र कुमार और सूर्य कुमार विश्राम करते हैं, उस समय जो बड़ा भाई है महिषास कुमार अपने छोटे भाई सूर्य कुमार से कहता है कि 5 में जो सरोवर है वहां से पानी लेकर के आओ। तो जाता है पानी लेने के लिए, मगर उस सरोवर में यह जलयक्ष रहता था। वो क्या करता है कि जो व्यक्ति देवधर्म को जानता था वो उसको नुकसान नहीं पहुंचा था, मगर जो देवधर्म को नहीं जानता था उसको वो खा सकता था। उसके पास ऐसी बातें थी कि वो जल में आने के बाद जो व्यक्ति देवधर्म को नहीं जानता उसको खाने का अधिकार रखता था। तो सूर्य कुमार से पूछता है कि बताओ देवधर्म क्या है। तो सूर्य कुमार कहता है चंद्र और सूरज देवधर्म है। यक्ष उसकी बातों से खुश नहीं होता, कहता है तुम देवधर्म को नहीं जानते, उसे बंदी बना करके रख लेता है। काफी समय तक जब सूर्य कुमार वापस नहीं लौटता तो महिषास कुमार को शंका होती है। तो अपने भाई चंद्र कुमार को बोलता है कि जाकर के देख के आओ कि कैसे सूर्य कुमार नहीं आया है। तो चंद्र कुमार भी जाता है, तो उसको भी उसी प्रकार से यक्ष प्रश्न करता है कि तुम बताओ देवधर्म क्या है। तो कहता है ये चारों दिशाएं देवधर्म है। तो कहता है तुम्हें भी देवधर्म नहीं पता है, इसलिए उसको बंदी बना के पकड़ लेता है। अब काफी समय तक दोनों ही उसके भाई नहीं आते, तो महिषास कुमार स्वयं जाता है। वो देखता है कि मेरे दोनों भाइयों के जाने के पैरों के निशान तो है जल की तरफ, मगर वापस आने के निशान नहीं है। तो समझता है कि जरूर इस पे किसी जल यक्ष का प्रभाव होगा, अधिकार होगा। तो तलवार निकाल के खड़ा हो जाता है और जैसे ही जल यक्ष बाहर आता है तो कहता है कि तुमने मेरे भाइयों को पकड़ रखा है। हाँ पकड़ रखा है। क्यों पकड़ रखा है? तो कहता है इस सरोवर पे मेरा अधिकार है। जो व्यक्ति देवधर्म को जानता है मुझे छोड़ करके बाकी सब पे मेरा अधिकार है, उसे मैं खा सकता हूँ करके, मार सकता हूँ करके। तो कहता है ठीक है पूछो, तुम देवधर्म को पूछना चाहते हो तो पूछो। कहता है तो महिषास कुमार कहता है मैं साफ नहीं हूँ, मुझे थोड़ा साफ करने के लिए पानी दो जिससे मैं अपने हाथ पैर धो सकूँ, उसके बाद ही तुमको देवधर्म बताऊंगा। तो जलयक्ष उसको अच्छी प्रकार से नहलाता है और अच्छे से भोजन वगैरह करवा करके आसन में बैठाता है और कहता है कि अब बताओ देवधर्म क्या है। तो महिषास कुमार कहता है लज्जा और निंदा के भय से जो व्यक्ति पाप कर्म नहीं करता और हमेशा अच्छे और कुशल कर्मों को करते रहता है, लज्जा निंदा के भय से जो बुरे कर्मों को नहीं करता है, वही देवधर्म है।
उस बात को जान करके यक्ष प्रसन्न होता, कहता है तुमने बड़ा अच्छा कहा है, मैं तुम्हारे प्रश्न के उत्तर से संतुष्ट हूँ। मैं तुम्हारे दोनों भाइयों में से एक भाई को मुक्त करता हूँ। तो कहता है मुझे छोटे भाई को दे दो, सूर्य कुमार को मुक्त कर दो। तो यक्ष कहता है तुम देव धर्म को जानते बस हो, मगर उसके अनुसार आचरण नहीं करते। तो महिषास कुमार कहता है जल यक्ष, तुम्हें शायद पता नहीं है कि हम लोग इस सूर्य कुमार छोटे भाई के कारण ही जंगल में आए हैं और यहाँ पे निवास कर रहे हैं। अगर मैं और चंद्र कुमार वापस लौट जाएंगे और घर में जाकर के कहेंगे कि सूर्य कुमार को किसी जल यक्ष ने खा लिया है, तो हमारी बातों का कोई भी विश्वास नहीं करेगा। तो जल यक्ष समझता है कि तुम सिर्फ जानते ही नहीं हो बल्कि उस देव धर्म का आचरण भी करते हो, इसलिए उसके दोनों भाइयों को मुक्त कर देता है और तीनों ही वापस जाते हैं। राजा की मृत्यु हो जाती है, तब तक वो वापस लौटते हैं। महिषास कुमार राजा बनता है, चंद्र कुमार को मंत्री बनाता है और सूर्य कुमार को सेनापति नियुक्त करता है। इस प्रकार से अच्छी प्रकार से महिषास कुमार, चंद्र कुमार, सूर्य कुमार राज करने लगते हैं और किसी भी प्रकार के अकुशल कर्मों को कभी भी नहीं करते, बुरे कर्मों को नहीं करते और अपने जीवन का अच्छी प्रकार से निर्वाह करने लगते हैं। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब बुद्धानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब धम्मानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब संघानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। साधु साधु साधु।